जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जान रहे हैं कि हमारे देश की संसद जो पुराने वाली चल रही है उसको लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं। नई संसद का बनाने का निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने लिया और बहुत कम समय में माननीय मोदी जी ने नई संसद को बनाने का जो समय सीमा निर्धारित करने का काम किया था, उस समय सीमा के अंतर्गत नई संसद बन करके तैयार हो चुकी है, देश के लिए समर्पित होने वाली है। आने वाली 28 तारीख में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन होने वाला है। हम सब लोग देशवासी, सभी सांसदगण अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि एक ऐतिहासिक काम आदरणीय मोदी जी ने करने का कार्य किया है और देश के लिए उस संसद को समर्पित करने का काम होने जा रहा है, जिसके लिए हम आदरणीय मोदी जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यही कामना करें कि नई संसद के रूप में देश आगे चलते हुए तरक्की और उन्नति की राह पर चलता रहे, यही हमारी कामना है। सहारनपुर से होकर जो जा रही है, क्या बनेगी? जनपद सहारनपुर के आदरणीय प्रभारी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे सहारनपुर के प्रभारी भी हैं, उनके समय समय पर दौरे सहारनपुर में लगते रहते हैं। पिछले दिनों एक दौरा उनका हुआ था और उस दौरे के दौरान मैंने गांव में भी दूधला में नकुड़ से विधायक रहे हमारे पिताजी मास्टर कंवरपाल सिंह जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में हम लोगों ने उनको बुलाया था और बड़े हर्ष के साथ माननीय मंत्री जी उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। जब लोगों ने कुछ विषय माननीय मंत्री जी के सम्मुख रेलों से संबंधित रखा तो माननीय मंत्री जी ने उस समय ये घोषणा करने का कार्य किया था, हम लोग बहुत ही जल्दी सहारनपुर को एक वंदे भारत एक ट्रेन देने जा रहे हैं और उस ट्रेन की सौगात हमारे जनपद सहारनपुर के वासियों के साथ साथ हमारे देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ से होकर के इस रूट से दिल्ली से चल करके वो देहरादून पहुंचेगी और 25 तारीख में माननीय मोदी जी उसका शुभारंभ दिल्ली से उधर झंडी दिखा करके देहरादून से चल करके वो दिल्ली पहुंचेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा दी गई सौगात का लाभ हम सभी प्रदेशवासी और देशवासी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठाने का काम कर पाएंगे। और जिस प्रकार से रेल के सेक्टर में हमारी रेल डिपार्टमेंट ने काम करने का कार्य किया है वो वाकई बहुत ही सराहनीय है। बहुत बेहतरीन तरीके से बिगड़ी हुई रेलों की व्यवस्था को ठीक करने का काम आदरणीय अश्विनी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो सुधार देखने को मिल रहे हैं वो किसी दूसरी सरकार के अंदर देखने को नहीं मिल पाते। हम सभी यही कामना करते हैं कि इसी प्रकार से हमारी सरकार बेहतर से बेहतर देशवासियों के लिए काम करती है। साहब, जिस तरह से मां शाकुंभरी देवी से तक 4 लाइन हाईवे की घोषणा की गई थी, उसका भी लंबे समय से लोगों का इंतजार है, कब तक अनुमान? हाईवे की जहाँ तक बात करें, बहुत बड़े बड़े स्तर पर हमारी सरकार ने हाईवे बनाने का काम किया है। हमारा एक इधर हाईवे दिल्ली से सहारनपुर का हाईवे बन करके तैयार हो चुका है। हमारा देहरादून से अम्बाला का बन करके तैयार हो चुका है। हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा जो शामली हमारा पड़ता है उसमें भी दिल्ली देहरादून का हाईवे बनने का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। मेरठ करनाल पर काम चल रहा है, पानीपत खटीमा पर काम चल रहा है और अपना एक और नया हाईवे जो शामली से लेकर के अम्बाला को होकर के हमारे इधर के गंगों के पास को होकर के वो जमुना पार होकर के अम्बाला तक जाने वाला है। हाईवे की बहुत बड़ी सौगात मिलने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे खासतौर पर इधर के 2 ही जिलों के अंदर इतने हाईवे हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं और शाकुंभरी देवी के हाईवे की भी हमारी सरकार ने घोषणा की हुई है। उम्मीद करेंगे उसका भी परिणाम हम सब लोगों के बीच में बहुत बेहतर कुछ समय के बाद आएगा। साहब, ये तो रही सर हाईवे की बात, क्या सर रेलवे लाइन के लिए भी कुछ सरकार ने सोचा है? रेलवे लाइन की व्यवस्थाएं पहले बहुत ख़राब थी। ट्रेन की स्पीड पकड़ नहीं पाते थे, ट्रेनों की रफ्तार बन नहीं पाती थी।
हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर उन पर काम करने का कार्य किया है। ट्रैकों की खराब व्यवस्था को सुधारने का काम जो किया है, उसी की बदौलत हम लोग हाई स्पीड की ट्रेन चलाने में आज कामयाब हो पाए। जो हमारा नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं, बहुत अच्छे परिणाम नगर पंचायत के रूप में भी, नगर पालिकाओं के रूप में भी हमारे प्रदेशवासियों ने देने का काम किया है। और जहाँ तक नगर निगम की बात करें, नगर निगम के पहले हमारे पास मात्र 14 ही नगर निगमों के अध्यक्ष मेयर चुने गए थे, लेकिन अब की बार हमारे 17 के 17 नगर निगम के चुनाव में हमारे मेयर चुने गए हैं, जो एक बहुत अच्छा परिणाम लोगों ने देने का काम किया है। इन परिणामों की बदौलत लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और जज्बा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतरीन काम करने का कार्य किया है, बेहतरीन विकास करने का काम किया है, लोगों को एक सुविधाएं देने का काम किया है, लोगों को अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, उसी का परिणाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, साथियों के द्वारा और उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा इस चुनाव में देने का काम किया गया। ये जब से मतगणना हुई है तब से सुर्खियाँ लगातार अखबारों की बनी हुई हैं। मुस्लिम मतदाता का रुझान बीजेपी की तरफ देखने मिल रहा है इस बार। नहीं, बिल्कुल आप हम लोग इस बात को नकार नहीं सकते कि बहुत अच्छा वोट कहीं कहीं हमारे प्रत्याशियों को देने का काम किया है। कहीं कहीं हम लोगों ने अपने प्रत्याशी सिंबल पर जो लड़ाए थे वो भी हमारे जीत करके आया कि जैसे कि हमारी पार्लियामेंट का चिलकाना नगर पंचायत है, वहाँ चिलकाना नगर पंचायत में हमारी जो प्रत्याशी हमारे कमल के फूल पर हमने लड़ाने का काम किया था, उसने जीत हासिल करने का काम किया है। उसका ये परिणाम है कि वहाँ के लोगों ने भी हम लोगों को वोट दिया। हमारे प्रत्याशियों की भी अन्य जगह जो हमारे प्रत्याशी लड़ रहे थे, बहुत जगह हम लोगों ने बहुत अच्छा वोट उनके द्वारा जो मिलता हुआ दिखाई दिया है, वो आगे चल करके बहुत अच्छे परिणाम में तब्दील होगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।